शांति। ब्रह्मा बाबा के जीवन में एक अद्भुत अनोखा बैलेंस देखा। बाबा की लाइफ ब्लिसफुल थी, बैलेंस्ड थी। बैलेंस इज ब्लिस। हर चीज में बैलेंस। बाबा कहते थे, देखो बच्चे, तुम जितना ही अभ्यास करते हो, शरीर से मैं आत्मा न्यारी हूं, शरीर नहीं हूं, तो बाबा प्रैक्टिकल में जितना शरीर से न्यारे रहते थे, उतने शरीर की स्वच्छता और शरीर तंदुरुस्त रहे, इस पर भी ध्यान दिलाते थे। जितना जितना आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, तो वो योग की शक्ति, आत्मिक शक्ति मन शुद्ध करती है। और वैसे भी जब रोग उत्पन्न होता है, तो मन की व्याधि से ही रोग शरीर पर असर पड़ता है। साइकोसोमैटिक डिजीज कहते हैं। तो इसलिए मन को स्वस्थ रखने के लिए योग शक्ति चाहिए, और तन को स्वस्थ रखने के लिए मन को शुद्ध, एकाग्र और आत्मिक स्थिति में स्थित चाहिए। तो जितना योग पर ध्यान है, उतना फिर ये भी समझ चाहिए कि शरीर की परिस्थिति में अथवा शरीर को अगर कोई किसी प्रकार का पुराना रोग है भी सही, उसको ध्यान देना है। यानी अवहेलना नहीं करनी है, इग्नोर नहीं करना है। वो ध्यान खिंचवाता है कि योग और लगाना है, और साथ साथ दवाई, दुआएं और योग बल, इन तीनों चीजों का बैलेंस रखना है। क्योंकि प्रकृति तमो प्रधान है, और तमो प्रधान प्रकृति, उसमें वो पावर नहीं रही है। परंतु फिर भी जितनी प्रकृति के साधन हैं, उसमें स्वच्छता और ध्यान लेकर किसी भी प्रकार की जो भी मेडिसिन हो, वो कभी बाबा ये भी कहते थे कि कोई एलोपैथिक की मेडिसिन लेते हैं, नेचुरोपैथिक की मेडिसिन है, आयुर्वेदिक की रीति से अपनी बॉडी पर ध्यान देते हैं, तो प्रकृति से रोग आया है, तो प्रकृति के साधन ही तो ठीक करेंगे। तो इसलिए दवाई इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, दुआएं भी बहुत मदद करती हैं। जैसा हमारा विचार, व्यवहार और स्नेह संबंध दूसरी आत्माओं से होता है, तो जब ऐसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है शरीर की, तो सबके साथ अगर स्नेह संबंध है और हर एक के साथ ठीक निभाया हुआ है, तो उनकी शुभ भावनाएं भी काम करती हैं। सिर्फ कार्ड पर लिख देने की बात नहीं है, गेट वेल सून, परंतु इतना रूहानियत का संबंध सुख देने का में रहे। तो जब आपको कोई दुख या रोग आए, तो दूसरी आत्माएं आपको अपनी मन की भावनाओं से वो सुख का संदेश, गेट वेल का संदेश योग युक्त स्थिति में देवे। इसलिए बाबा कहते थे, कोई समझो बहुत बीमार भी है, तो आप उनको सकाश दो। बेचारा बीमार है, हालत बहुत खराब है, ऐसा कह के वातावरण खराब करना नहीं। और या कोई बहुत बीमार है, आप बड़े कमज़ोर लग रहे हो, क्या हो गया आपको, तो और ही उनको बीमारी की कॉन्शियस नहीं, परंतु उनकी जो विशेषता की स्मृति उनको दिलाते हुए। और आप भी ज़्यादा वर्णन नहीं करो, ये रोग हो गया, डॉक्टर ने दवाई ठीक नहीं दी, तो दोष नहीं दो किसी बात पर। ये समझना है, बेशक आप योगी हो। कोई कहते थे, बाबा हम योगी हैं, हम योगियों के पर रोग क्यों हुआ? बाबा ने कहा, अनेक जन्मों के कर्म के हिसाब किताब होते हैं। तो योग की शक्ति और बढ़ानी है, तो परमात्म शक्ति से भी आत्माओं को वो दुआएं मिलती हैं। इसीलिए खान पान की भी शुद्धि रखनी है। बहुत ऐसा भी नहीं, बैलेंस है फिर। तो जैसे शरीर का ध्यान, वैसे योग पर भी ध्यान। ऐसे ही खान पान, बाहर का तामसिक भोजन
वो दुख देता है, वो भी शरीर पर इफेक्ट करता है, मन पर भी इफेक्ट पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न को शुद्ध भी बना के खाना है और योग युक्त होकर के पका के परमात्मा को भोग लगा करके खाना है। तो परंतु ना बहुत ऐसा जिससे कर्म इंद्रियां अधीन हो जावें और ना ऐसा कि आप पूरी रीति से आपको संतुष्टि ना रहे, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। कर्म इंद्रियों के अधीन नहीं होना है, इच्छाओं के अधीन भी नहीं होना है और ऐसा भी नहीं कि हट से त्याग करना है। तो बाबा ऐसा कि उनको बाहर का कुछ याद ना होवे अथवा आकर्षित ना होवे, तो घर में ब्रह्मा भोजन में वैरायटी चीज़ बनवाते थे, पिकनिक के लिए ले जाते थे। बच्चों को कोई चीज़ की विशेष जो अच्छी चीज़ें हैं, तंदुरुस्ती भी देने वाली हैं, परंतु कभी कभी रसगुल्ला बनाया तो कभी आइसक्रीम खिलाई तो कभी पकौड़ा खिलाया, ताकि उनको बाहर की दुनिया याद ना आवे। तो बाबा बैलेंस रखते थे, त्याग भी हो, तपस्या भी हो, कर्म इंद्रियों के राजा भी बनो और कर्म इंद्रियों के अंदर आकर्षण, जिह्वा का आकर्षण ना रहे, यानी लोभ वृत्ति ना रहे, इससे भी न्यारे रहो। हर चीज़ में बैलेंस। कपड़ा भी सिंपल भी पहनो, स्वच्छ पहनो। ऐसा नहीं कि फैशन के वश आप अपनी मर्यादा को भूल जाओ। तो मर्यादा है पुरुषोत्तम, हर चीज़ में मर्यादा, खान पान में भी मर्यादा। बैलेंस को रखना है, ध्यान देना भी है, लापरवाह नहीं बनना है और डिपेंडेंट भी नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। पेन शरीर का है पर उसको दुख में नहीं बदली करना है। समझ से केवल शरीर की सेवा करनी है। ओम शांति।